आज हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो आर के 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n 3 - n। यहाँ पे क्या है, आर के हमारा दो वेरिएबल के बीच जो हमने कोरिलेशन निकालना है रैंक मेथड से। 1 - 6 समेशन डी है श्रेणी के बीच का अंतर, n है हमारी जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे, जब क्रम दिए हुए हैं, जब क्रम नहीं दिए, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। थर्ड मेथड है हमारा व्हेन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर द सेम, जब श्रेणी का मान एक दूसरे के बराबर हो। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन। व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें रैंक दिए होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं। तो x हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रैंक दिए हुए हैं हमें। ऐसे ही y के रैंक दिए हुए हैं 10 6 5 4 7 9 8 2 1 और 3। तो इसमें ये हमारा R1 है, R1, ये हमारा R2 है। हम D निकालेंगे इसमें से। D क्या होगा, R1 - R2, श्रेणी के बीच का अंतर। तो ये क्या आ गया, -9 -4 -2 0 -2 -3 -1 6 8 7। तो अब निकालेंगे हम डी स्क्वायर 81 16 4 0 4 9 1 36 64 49। तो समेशन डी स्क्वायर आ गया हमारा 264 और यहाँ n है हमारा 10। अब हम फार्मूले में इसको पुट करेंगे। आर के 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 264 10 की 3 -10। तो ये आ गया हमारा 1 - 1584। 10 × 10 × 10, 1000 में से 10 लेस किए, ये आ गया 990। 1 - 1.6 हमारा कोरिलेशन आ गया -0.6 आर के। तो ये जो है कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है, माइनस है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, दोनों का निर्णय एक दूसरे के विपरीत है। आर के = -0.6। तो ये था हमारा व्हेन रैंक्स आर गिवन, ठीक है। फर्स्ट मेथड है व्हेन रैंक्स आर गिवन। सेकंड मेथड हमारा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स नहीं दिए होते। जब रैंक्स नहीं दिए होते, हमें सिर्फ आंकड़े दिए होते हैं, तो हम दोनों ही जो हमारी सीरीज़ हैं उनको अकॉर्डिंग टू रैंक करते हैं। इट मीन्स हम रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए हम सबसे जो हाईएस्ट मान देते हैं प्रथम श्रेणी को, जैसे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट श्रृंखला है उसको 1 देते हैं, उससे सेकंड हाईएस्ट 2, सो ऑन, ऐसे हम रैंक देते हैं। तो दूसरा है हमारा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन हमने रैंक निकालने हैं। एक्स सीरीज दी हुई है 15 17 14 13 11 12 16 18 10 और 9, ठीक है। और y दिया हुआ है हमें 15 12
4, 6, 7, 9, 3, 10, 2, 5। अब हम रैंक देंगे R1 निकालेंगे। सबसे हाईएस्ट श्रृंखला है यहाँ पे 18, इसको हम 1 रैंक देंगे, ठीक है। या हम घटते क्रम में दे सकते हैं या हम बढ़ते क्रम में दे सकते हैं। तो हाईएस्ट जो है 18, इसको हमने 1 दिया और 17 को हम 2 देंगे, ठीक है। 16 को हम 3 रैंक देंगे और 15 को हम 4 रैंक देंगे, 14 को हम 5, 13 को हम 6, 12 को हम 7, 11 को हम 8, 10 को हम 9 और 9 को हम 10 रैंक देंगे, ठीक है। अब R2, इसमें से हाईएस्ट 15 है 1, ठीक है। उसके बाद 12 को हम देंगे 2 और उसके बाद 10 को हम देंगे 3, 9 को हम देंगे 4 और 9 के बाद हमारा 7 है, 5, 6 और 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, ऐसे इसको हमने रैंक दे दिए। अब वही करेंगे, D निकालेंगे, R1 माइनस R2, 3, 0, -3, 0, 3, 3, -6, -2, -1, 3। अब D का हम स्क्वायर निकालेंगे, 9, 0, 9, 0, 9, 9, 36, 4, 1, 9। अब ये हमारा आ गया समेशन D स्क्वायर 86 और N है हमारा 10। फार्मूला वही होगा RK 1 - 6 × 86, 10 की 3 - 10 990। तो ये आ गया 1 - 516 / 990। तो ये आ गया हमारा 1 - 0.52। RK हमारा आ गया 0.48। पॉजिटिव है दोनों वेरिएबल में रिलेशन। तो इस तरह हम जो है कोरिलेशन निकाल सकते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब रैंक दिए होंगे, जब रैंक नहीं दिए होंगे, फार्मूला दोनों का सेम रहेगा, यही फार्मूला रहेगा।